What's up guys? Hello and welcome to the Edge Solutions. बेसिकली स्टार्ट मैं फिलहाल ये साइंस से करूँगा। बहुत दिन हो गए, लेकिन इन सबके पहले मुझे वापस एक खुशखबरी देनी है। शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि एनर्जी आप बहुत ज़्यादा मुझे दे रहे हो। मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे मिल चुका है कि मतलब मेरा वीडियोस को मुझे अभी एनर्जेटिक बनाने के लिए मैंने हर एक कंटेंट्स को अलग अलग किए एंड कुछ कुछ नए नए वीडियोस भी मैंने अपलोड किए जिसको ग्लोबली मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने अपने कोलैबोरेटिव जो कलीग है उनसे मैंने अपना एक वीडियो बनाने को देखा था। शायद आपने उसके लिए बहुत सारा मुझे व्यूज़ दिया फाइनेंशियल इंट्रो के लिए। दोस्तों बेसिकली जैसे आपको पता है कि आपने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट दिया स्टार्टिंग, जब इनिशियल स्टेज था मेरा 0 सब्सक्राइबर से, वहाँ से आपने मुझे सपोर्ट देना शुरू किया। 100 तक पहुँचा है 12 दिन में ही। And it was just an amazing start for this Edu Solutions and for me itself, as I am a YouTuber and this YouTube channel. I didn't expect कि यार आप इतना मुझे ज़्यादा आप चाहते हो। सेकेंड थिंग, आपने वापस दिखा दिया कि आप ही मेरे सच्ची साथी हो, वही डस्टर, वही चौक हो जिसके बारे में आपके बारे में बात करता था। एंड आप मेरे ट्रू फ्रेंड्स हो जिन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन दिया, जिन्होंने मुझे व्यू दिया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक और बार कर दिखाया कि 12 दिन में 100 सब्सक्राइबर, 8 दिन में आपने 200 की तरफ ला दिया। मीन्स यू आर जस्ट डबलिंग योर रेट बाय रिड्यूसिंग इवन नंबर ऑफ डेज। मतलब 4 दिन कम करके आपने मुझे दे दिया 200 के हिसाब से। थैंक यू व्यूअर्स एंड आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि इतना मुझे आपने खुश कर दिया कि यार इस बार तो बनता है कि आपके लिए जो वीडियोस मैं बनाऊंगा थोड़ा बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बनाऊंगा एंड कुछ अच्छी तरीके से, एकदम अलग तरीके से, पॉश तरीके से बनाऊंगा। एंड इतना ही नहीं, मैंने अपने अबाउट सेक्शन को भी चेंज कर दिया इस चैनल के। बेसिकली मैं फीचर कर रहा था एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक इनका पोर्शन खत्म नहीं होगा। लेकिन साइड बाय साइड मैंने ये भी सोचा है कि यार कुछ ग्लोबल कंटेंट, जैसे कि अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ या फिर मैं अगर बोलूँ कि जीएसटी पैन नंबर क्या होता है, या फिर सीए क्रैश कोर्स की, जिसमें बिगिनर्स का जो गाइड रहता है, जहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है हमें सीए का, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। सीए बेसिकली बोल रहा हो तो कोई अल्फाबेटिक कैरेक्टर नहीं है, वो आपको पहले से बता देता हूँ। इट इज टर्म्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो एक क्रैश कोर्स है हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग जिसकी। बेसिकली मैं उस जगह पे अगर बात करूंगा, ये मेरे कलीग बात करेंगे, गणेश जी ने, जिनका पूरा नाम गणेश कृष्णन है। Actually, you might have seen his video, first intro video and second GST and PAN number, which was so much amazing and you all have commented on it. So basically वो आगे भी आपको देंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि जब मेरा एसएससी का पोर्शन खत्म हो कि मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का या फिर कुछ डिजाइन आर्टिकल्स का कुछ आपको नॉलेज दूँ। एंड आपके कारण एजू सॉल्यूशन जिस तरीके से ग्रोथ में आ रहा है एंड जिस तरीके से वो एस्टैब्लिश हो रहा है, in no time I think we will reach 1000 subscribers also with your support and I'm speechless right now। मैं अगर बात करने जाऊँ तो भी, क्योंकि मुझे मेरे अल्फाज निकल रहे हैं मेरे मुंह से कि आपको किस तरीके से मैं आपको संबोधित करूँ ताकि यू आर जस्ट अ प्रीशियस स्टोन मेकिंग दिस चैनल टू बी वाइड वर्थ। मतलब इतना फेमस कर दिया आपने कि यार मेरे मुंह से भी अल्फाज निकल रहे हैं कि मैं किस शब्द से मैं उसको जोड़ू करके। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट viewers, just view it, go on watching all my videos till the end and शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो। एंड किसी किसी ने मुझे कमेंट किया, किसी किसी ने मुझे व्हाट्सएप में पूछा है। फाइनेंशियल इंट्रो के लिए तो मुझे एक ही दिन में मुझे 50-60 व्यूज आ चुके। बहुत अच्छा लगा है देख के। एंड एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कोलैबोरेटिव जो अलग अलग दोस्त लोग हैं उनसे भी मैं कुछ आपको कुछ वीडियोस लेके दूंगा। एंड आई एम थिंकिंग टू जस्ट एक्सटेंड दिस वीडियो चैनल। सिर्फ इसको दास्तान नहीं बनाते, साइंस मैथ्स में ही रुकाते नहीं है, एसएससी के लिए रुकाते नहीं है। एक बार इसका लिमिट खत्म हो जाएगा, एक बार इसका 500 का मार्क भी खत्म हो जाएगा, देन आई एम टोटली अश्योरिंग यू दैट आई विल जस्ट गिव यू अ मेजर सरप्राइज। ऐसा एक सरप्राइज बंडल पैक दूंगा कि आप बोलोगे यार क्या दिया है मैन, मतलब तू तो भाई स्कॉलर निकला यार इसमें। तो ऐसा बोलूंगा क्योंकि आपने मेरे को अल्फाज बचाया नहीं आपने बोलने के लिए कुछ भी। 200 शायद थोड़ा कम दिखे लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन में 200 का मार्क रियल सब्सक्राइबर के साथ लेके आना, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग फॉर मी एंड फॉर दिस एजू सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से जस्ट अ ट्रस्ट और अ सिंगल सोल प्रोप्राइटर प्रॉपर्टी, जिसको मैं अगर फाइनेंशियल तरीके से मैं अगर बोलने जाऊँ, आई एम जस्ट अमेज्ड विद योर व्यू कंटेंट्स एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। ज़्यादा दूर नहीं आते। थैंक यू वंस अगेन
तो आज का जो मेरा बेसिकली जो वीडियो है, जिसमें स्टार्टिंग में बोला था साइंस बहुत दिन हो गया है लेकिन, बट व्यूवर्स 200 सब्सक्राइबर्स हो गए। आपको अभी से जो भी कंटेंट्स मैं दूंगा एंड जो भी मैं आपको बताऊंगा, डीप नॉलेज देने की ज़्यादा ताकत रखूंगा मैं। एंड जितना भी कोशिश करूंगा आपको पिक्चराइजेशन में लेके आऊंगा, उसकी कोई कोशिश चालू है मेरे लिए कि एडिटिंग कैसे करूँ, किस तरीके से मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आपको थोड़ा बहुत और अच्छा लगे। तो आज साइंस का टॉपिक वही पीरियोडिक एलिमेंट्स, वही सारेगामापा, वही न्यूलैंड्स का थियरी, वही डॉबरिनस ट्रायड्स वाला तीन तिगड़ी काम बिगड़ी। इन साथ के साथ अभी आगे वाले साइंटिस्ट के पास बढ़ते हैं। ये साइंटिस्ट जो है ना, मतलब ही वाज जस्ट अ सेम सोल रोल प्लेड बाय दैट पर्सन एज यू आर। तुम जिस तरीके से अनहोनी को होनी कर रहे हो, उसी के जैसे तुम लोग के जैसे ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन in late 18th centuries. He also made a certain remarkable note into the chemistry world. एक ये बंदा जो है, ये बंदे का दिमाग पता नहीं आइंस्टाइन का था कि न्यूटन का था, लेकिन जो था सबकी मार रहा था। क्योंकि ये बंदा, मैं नाम ले रहा नहीं हूँ, नाम तो मैं इनडायरेक्टली हमेशा बताते रहता हूँ, स्टार्टिंग टॉपिक भी इनडायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि ये बंदा एक ऐसा रिमार्केबल नोट है क्योंकि ही प्रपोज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल. He classified each and every element that were discovered in his time. अभी अगर मैं इनकी एक क्या बोलते हैं ताजुब की बात बताऊं, इनका जो डिस्कवरी था पीरियोडिक एलिमेंट्स वाज जस्ट सरप्राइजिंग, क्योंकि इन्होंने जो एंकर के जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था, उसके बाद जब इनका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो मेन हेड रहता है, हेड काउंसिल रहता है, जो केमिस्ट्री के जो भी इनोवेशंस रहते हैं उनको एक्सेप्ट करते, आगे बढ़ाते, उन्होंने जब इनको एक्सेप्ट किया था, इनका जो थियरी प्रपोज किया था, उनको एक्सेप्ट करने के बाद इनको जो पब्लिश करने को गए थे, उस टाइम जो एंकर के साथ इन्होंने एक कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन जो लीड किया था, उन्होंने वहां पे डिपिक्ट किया था कि ये पीरियोडिक टेबल उन्होंने सपने में बनाया। ही मेड दिस पीरियोडिक टेबल इन हिज ड्रीम्स। मतलब वो रात को सपना देख रहे थे एंड उनको सपने में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे घूम रहे थे आसमान में, इधर उधर उधर स्पेस में, जैसे कि ग्रेविटी के बिना, एंड उन्होंने इन सबको एक साथ जोड़ दिया। जो न्यूलैंड्स के सारेगामापा को देखा, ट्रायड्स को देखा, एंड आपको एक और बात बताओ, न्यूलैंड्स ड्रॉबरिनस ट्रायड्स के बाद भी एक इंसान था, मेयर। मेयर साहब ने भी कुछ कुछ अपने डिस्कवरीज के बारे में बताया था, बट ही वाज नॉट सो सक्सेसफुल एज न्यूलैंड्स एंड डॉबरिनस, हेंस इट्स his theory was not even published in the main paper of Royal Chemist. मेयर साहब ने 28 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए थे न्यूलैंड्स के बाद, उनके बारे में सिर्फ बताया था। मतलब उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उनमें सिर्फ 28 एलिमेंट्स थे, एंड ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज आल्सो। उन्होंने सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में बताया, नॉर्मल इनका डिस्टिंग्विश किया था बस, इसीलिए उनको प्रॉपरली बता नहीं पाए कि ये उनका जो पब्लिशन था। एंड उसके अलावा एक और चीज, मेयर का जो ड्रॉबैक था वो था कि उनके टाइम में अपने जो रिमार्केबल साइंटिस्ट है, उनके जो टाइम पीरियड में ही मेयर भी थे, दोनों जन आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बोथ वर वर्किंग ऑन द सेम स्टेज। तो क्या हो गया था कि ये रिमार्केबल साइंटिस्ट जो इसके बात कर रहा था, ही वाज जस्ट अमेज्ड ऑफ हिज थिंकिंग। इनका नाम डिपिक्शन जिस तरीके से उन्होंने दिया है कि मैं सपने में बना रहा हूँ, उन्होंने अपना जो सपने में जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, इट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पब्लिश्ड बाय मेयर। क्योंकि मेयर साहब ने सिर्फ 28 एलिमेंट्स को देखा एंड उन्होंने फिक्स, मतलब उन्होंने एक थ्रॉटल जैसा बता दिया कि यार इसके अलावा कोई और एलिमेंट अब तक डिस्कवर नहीं हुआ एंड इट कैन बी डिस्कवर आल्सो। तो ये रॉयल केमिस्ट वालों को पसंद नहीं है, मतलब उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इफ द नेचर इज गोइंग ऑन गिविंग न्यू इनोवेशंस, आई डोंट थिंक कि एलिमेंट्स विल स्टॉप टू डिस्कवर। बट ये प्रूव किया था हमारे रिमार्केबल साइंटिस्ट, अभी ज़्यादा छुपाता नहीं हूँ मैं उनका नाम, हिज नेम इज दिमित्री मेंडलीव। बहुत अजीब नाम है क्योंकि ये साहब भी वहाँ के रहते हैं, बड़ा देश, सेकेंड बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, पता नहीं लेकिन है फिलहाल के तो। ही इज अ रशियन केमिस्ट, रशियन साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग उन्हें। अब ये अभी इधर से तो मालूम पड़ गया रहेगा, तो रशियन बोल रहा हो तो अभी किसकी बात कर रहा हो यार, जस्ट छुपाता नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फेमस ये जो भाई साहब है ना, दिमित्री मेंडलीव,
भले ही रशिया के हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना डिपिक्शन किया पीरियोडिक टेबल का, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मेरा लगातार मैं अमेजिंग अमेजिंग वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो जिस तरीके का थियरी उन्होंने लिखा था, फर्स्ट थियरी पब्लिश भी हुआ, राइट्स भी मिले उनको अपने बुक बनाने का। और एक और बात बताओ दोस्तों, आपको सिर्फ ये लगता है कि ही वाज अ साइंटिस्ट, सॉरी, ही इज अ टीचर। आपको ये थोड़ा बहुत अलग लगा रहेगा। अभी जैसे मैं एक टीचर हूँ, टीचर नहीं हूँ, आपको दोस्त हूँ, सॉरी। जैसे मेरे दोस्त है, कलीग्स हैं, गणेश जी, वो भी एक टीचर नहीं बोल सकते, ही इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ योर्स, बट ही वॉज अ टीचर। बता दे रहा हूँ बाबा, ये भगवान जो है ना, ये टीचर है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1865 या फिर मैं बोलूँ न्यूलैंड्स के टाइम पे 1856 में न्यूलैंड प्रपोज दिस थियरी ऑफ ऑक्टेव्स, सारेगामापा, जहाँ पे मैं बता रहा था उसके बारे में प्रीवियस वीडियो में। न्यूलैंड साहब ने उसको कंपेयर किया विद ऑक्टेव साउंड इन म्यूजिक सारेगामापा। उनके हिसाब से उन्होंने बनाया अपना पीरियोडिक टेबल 8-8 के ग्रुप में। प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया था कि क्यों ड्रॉबैक था, क्यों उनको निकाल दिया था कि आपका ये पब्लिश नहीं हो सका, क्योंकि उनका कैल्शियम के बाद कोई और जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था उनका वो प्रॉपर्टी मान रहा नहीं था, फर्स्ट और 8th एलिमेंट आइडेंटिकल दिख रहा नहीं था। बट इसके अलावा एक और चीज देखा गया था न्यूलैंड्स केस में। न्यूलैंड्स के इसमें एक और ड्रॉबैक था जिसके बारे में मेयर साहब ने बताया था। दिमित्री मेंडेलियव ने अनदेखा कर दिया क्योंकि वो जरूरत नहीं था उनको। मेयर साहब ने ये बताया था कि देयर वर नो अदर डिस्कवरीज फाउंड आफ्टर न्यूलैंड्स। ये थोड़ा बहुत ताजुब की बात थी क्योंकि इट वाज नॉट सपोज टू बी सेड राइटली, क्योंकि उस टाइम पे जो भी डिस्कवरीज हो रहे थे किसी साइंटिस्ट को पता थे, किसी को नहीं पता थे। सो इट वाज अ फॉल्ट मिस्ट्रीज। जो भी उन लोग बनाते थे पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर देते थे या फिर एटॉमिक वेट देते थे उस एलिमेंट को, वो प्रॉपर था, एक्यूरेट था, ये किसी को बोलने को नहीं हुआ क्योंकि इट वाज गोइंग ऑन चेंजिंग, प्रॉपर्टीज वर इंडल्जिंग राइट एंड राइट नाउ। लेकिन ये भाई साहब वापस बोल रहा हूँ यार, अमेजिंग है। क्यों मालूम है? ही स्टार्टेड हिज करियर इन टीचिंग व्हेन आई विल से 1864 को इनका प्रपोजिशन चालू हुआ, क्योंकि 1864 में मेयर साहब आए थे उनका थियरी प्रपोज करने के लिए, 1865 तक चला। एंड एक और सरप्राइजिंग बात बताओ, 1864 तक न्यूलैंड साहब का भी चला अपना थियरी ऑफ टेस्ट, क्योंकि उनका जब मैं बोला ना उनका ड्रॉबैक था, उनको पब्लिश करने को नहीं हुआ, उनका फेमस करने को नहीं हुआ, वो मेयर ने किया था। 1864 टू 1865 वो साहब आए, उन्होंने अपना बताया, इसीलिए न्यूलैंड्स का लॉ डिमोलिश हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। बट एट दिस स्पैन ऑफ टाइम जब मेयर साहब थे, देयर वाज एन अननोन पर्सन कॉल्ड दिमित्री मेंडेलिव, जिनको लोग जानते भी नहीं थे। एंड उनके जो थियरीज उन्होंने जो प्रपोज किए थे, the people were not believing in him, क्योंकि they were saying that he was bluffing मतलब in the sense he was not saying the correct things. Discoveries नहीं हो रहे, एक अगर बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहा है, then how can a teacher say that, teacher note that word, teacher say that there is no there can be discoveries, क्योंकि हम साइंटिस्ट के बारे में मानते हैं, टीचर तो उससे भी कम वाला है। बट he just challenged that particular term टीचर। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था दोस्तों, आपको शायद उसका भी नाम पता है कि आप तो बाबा केमिस्ट्री के अगर जान देते हो केमिस्ट्री में तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं जान लेके आऊंगा आपके लिए। सो दैट बुक नेम वाज प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। फ्रॉम 1868 टू 1870। अब मैं ये 2 ईयर का जो स्पैन ऑफ टाइम बोल रहा हूँ, ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाई साहब ने, ये जो सर बड़े अमेजिंग रिमार्केबल मोस्ट सरप्राइजिंग साइंटिस्ट जो है, रशियन साइंटिस्ट, टीचर के वक्त से ही इन्होंने जो एक खुद का एडिशन बनाने के लिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर रहा था इनके वो सॉर्ट ऑफ थियरीज पे या फिर वर्डिंग्स पे, तो लोगों को जब लगा, जब इन्होंने वो सबको एक बुक में लिखना शुरू कर दिया, एंड द पीपल वर थिंकिंग दैट ही वाज मेकिंग अ बुक फॉर हिज ओन मेमोरीज, उनके सहायता के लिए, मतलब उनको पढ़ाने का है ना, आपको टीचर कैन मेक अ बुक नोट कि अगले दिन में क्या पढ़ा। अब बेसिकली अगर मेरी बात करूँ या फिर मैं अपने कलीग की बात करूँ, वी बोथ आर आल्सो डूइंग समथिंग्स सर्टेन। हम लोग एक फंडामेंटल को देखते हैं, बहुत समराइज करते हैं कि आपको अगले वीडियो में हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत कुछ होता है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो दूंगा जिसको मैं बोल सकता हूँ बिहाइंड द सीन्स, कट सीन्स बोल सकता हूँ मैं, वो भी मैं डालूंगा, पोस्ट करूंगा, दिखाऊंगा कि मतलब कितना प्रॉब्लम होता है पीछे खड़े रहने, सामने दिखाने में, कैमरा को देखने में।
लेकिन बेसिकली यहाँ पे वापस आते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री जब उन्होंने बनाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ये भाई साहब ने, उनके हिसाब से तो वो अपना एक नया इन्वेंशन कर रहे थे. At this particular time, he was creating an invention, but according to the people, they were thinking that he was just writing a note for his sort of theories that he was proposing. अब यहाँ पे एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री का 2 वॉल्यूम निकला था. 2 वॉल्यूम मतलब 2 एडिशन ये स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम्स में. एंड द मेन डिस्कशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो बुक था, वहां पे उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से एटॉमिक वेट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. ही जस्ट डिस्क्राइब्ड इट एंड आफ्टरवर्ड्स ही जस्ट मूव्ड ऑन टू हिज थियरी. आगे बढ़ते गए उन लोग, बोलते ना जापान बनो, जापान जैसे देश बनो, वर्किंग इन साइलेंस, शो योर ग्लोरी इन ह्यूज साउंड. वैसे ही काम कर रहे थे भाई साहब भी, साइलेंस में थे, आराम से काम कर रहे थे. प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री किसी को नहीं बताया कि ये प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री उनका इन्वेंशंस का बुक है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक वेट के बारे में प्रॉपर्ली संबोधित करने वाले भी यही थे. इन्होंने खुद बताया कि हमारे जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी डिस्कवरीज हो रहे हैं, या फिर जो भी साइंटिस्ट बता रहे कि ये एटॉमिक वेट प्रॉपर है, एक्यूरेट है, इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज अप्रोक्सीमेट, अंदाज लगा रहे. इट कैन बी फॉल्ट but it will be correct if I am not wrong in my theories, ऐसा उन्होंने स्टेट किया था. एंड उनका सपने की बात, इंस्ट्रॉन टैंजी. अब ये जो नाम मैंने बताया बहुत अजीब लगा रहेगा आपको, क्योंकि ये एक एंकर का नाम है, रशियन नाम है एंकर का, जिन्होंने इसका इनका इंटरव्यू किया था एंड बोला था कि आपको ये पीरियोडिक टेबल कैसा याद आया या फिर आपने कैसे बनाया, ऐसा पूछा था. तो इंस्ट्रॉन टैंजी को मिला आंसर इनसे था कि सपना. I just saw the elements floating in space and I just made a simple box where I kept each and every elements and picked from the space and kept them in a particular place of a position. So इंस्ट्रॉन टैंजी ने ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया अपने इसमें पेपर में, एंड वो बहुत बड़ा पब्लिशिंग हुआ. पब्लिशिंग सिर्फ नहीं दोस्तों, अगर सिर्फ फेमस होने के लिए उन्होंने वो किया होता तो शायद इनको अभी तक हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन इनका जानने का मेन था वो पीरियोडिक टेबल. अब मैं इतने देर से इनको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि he was the first chemist, he is known as the father of chemistry, father of periodic tables. वो जान लो, रॉयल केमिस्ट ने इनको एक औहदा दिया था फादर ऑफ केमिस्ट्री करके, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स करके, क्योंकि इनके जो पीरियोडिक टेबल थे ये पहले इंसान थे. इनके टाइम पे, सबसे पहली बात, इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे. न्यूलैंड्स के टाइम 56, नेक्स्ट टाइम 63, एंड मोर वर डिस्कवरिंग. ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका भी एक पीछे एक कहानी है. ये भाई साहब शाम में बैठते हैं अपने आइंस्टाइन जैसे, न्यूटन जैसे, जहां पे मिले वहां पे चौका मारो, चाहे वो मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, वहां पे घुस जाओ. वैसे ही थे ये साहब भी. तो 63 एलिमेंट्स थे एंड हिज पीरियोडिक टेबल कंप्राइज्ड ऑफ ऑल दोस थिंग्स दैट वर रिक्वायर्ड. क्योंकि इनके पीरियोडिक टेबल में इन्होंने 63 एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली पोजीशन किया था. सेकंड, इनके पीरियोडिक टेबल में एक अलग खासियत दिखाई गई थी बाकी सारे पीरियोडिक टेबल से. ही लेफ्ट सर्टेन ब्लैंक स्पेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल. अब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ. पीरियोडिक टेबल मतलब एक ऐसा जनरल टेबल है जहां पे एलिमेंट्स को हम लोग फिक्स पोजीशन दे सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से. तो दिमित्री मेंडेलीव ने क्या किया, इनके पीरियोडिक टेबल का टोटल ब्लॉक्स अगर साइज बताने जाओ, अगर मैं रोज और कॉलम्स की बात करूं, तो देयर वर 7 रोज एंड 8 कॉलम्स. अब अगर मैं केमिस्ट्री के वर्ड में बात करूं तो देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स. अभी ये चीज की बहुत डिमांड हो रही है यार मेरे कमेंट सेक्शन में. आपने शायद कमेंट पढ़ा भी रहेगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 7 ग्रुप्स. वो एक जन ने मुझे भेजा था, एक्चुअली मेरे वो बहुत करीबी है, जिनका नाम पायल सर है. तो उन्होंने बोला था आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 7 ग्रुप्स. हियर इज योर 7 ग्रुप्स, बट 7 ग्रुप्स नहीं, 8 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है. सॉरी फॉर कंसेप्शन. 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स. पीरियोडिक टेबल बना दिया, 63 एलिमेंट्स को भी डाल दिया. 63 एलिमेंट्स के अलावा इनके पीरियोडिक टेबल में जो मिसिंग ब्लॉक्स थे वो किस लिए थे, जो नए डिस्कवरी हो रहे थे इनके टाइम के बाद जब इनका पीरियोडिक टेबल पब्लिश भी हो रहा था. ही लेफ्ट सर्टेन थियरीज. मैंने बोला था ना उनका थियरीज जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में दिखा गया था, पीपल वर थिंकिंग ही वाज ब्लफिंग. लेकिन उन्होंने क्या किया, उस थियरीज को दिखाया कि सही में बता रहा हूं. उन्होंने उन पीरियोडिक टेबल में मिसिंग जो जगह भेजे थे वो जगह
उन एलिमेंट्स के लिए थे जो अब तक डिस्कवर हुए नहीं थे उनके टाइम पीरियड में, जो आगे फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे। एंड ऑल्सो इतना ही नहीं किया बंदे ने, he just not left the spaces for that particular element which is yet to be discovered, but also he stated certain major properties of that element also। वो नोट करो, बंदे ने अपने प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के बुक में जितना भी लिखा है उसको प्रॉपरली पिक्चराइज किया है। एंड नाउ स्टेटिंग हिज लॉ, इनका बेसिक लॉ था, इन्होंने एटॉमिक वेट को बहुत कंसिडरेशन दिया था, मैंने जैसे पहले मैंने बता दिया। अभी एक और चीज मैं बताऊं, बहुत बता चुका मैं, लेकिन दिमित्री मेंडेलीव का एक और खासियत ये था कि इन्होंने जब भी इन लोगों को नया कुछ एलिमेंट दिखता था, ये एका, ट्राई, एक ऐसा नाम दे देते थे उनका सामने। जैसे कि अगर मैं बोलने जाऊँ तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम, सब बोलते थे उनको, शायद तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारा दिया है ये चीज़। सो व्हाट इज मीन बाय दैट एका, ट्राई, ये सब चीज़, ये सारे के सारे संस्कृत वर्ड्स हैं। मीन्स व्हाट, Dimitri Mendeleev was closed with संस्कृत लैंग्वेज ऑल्सो। उन्होंने अपने डिस्कवरीज को संस्कृत में दिखाना शुरू किया। अभी उनको संस्कृत कहाँ से पता चला यार, रशियन संस्कृत, नो रिलेशन बट देयर वाज अ रिलेशन। पिनानी करके जो लैंग्वेज, जो कैलीग्राफी है, उनके दोस्त ने, उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, उनके बदौलत दिमित्री मेंडेलीव ने अपना डिपिक्शन पे किया संस्कृत लैंग्वेज को, क्योंकि उनके जो नए नए डिस्कवरीज ऑफ एलिमेंट्स थे, वहां पे उन एलिमेंट्स के नाम तो उनको पता नहीं थे, लेकिन कुछ भी एक नाम डाल के उनके आगे एका मीन्स 1 2 3 ऐसा 1 2 3 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऐसा। एंड ही इज आल्सो नोन फॉर हिज वेरियस डिफरेंट डिस्कवरीज ऑफ वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स, लाइक यूरेनियम का जो फॉल्ट पकड़ा गया था यूरेंट्स के टाइम से या फिर मेयर के टाइम से, कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर उनके एटॉमिक वेट्स थोड़े प्रॉपर नहीं थे, इन सारे के सारी चीजों के बारे में भी दिमित्री मेंडेलीव ने पूरा करेक्शन दिखा दिया। अभी मेन बात पीरियोडिक लॉ है। हिज पीरियोडिक लॉ, द ओल्ड पीरियोडिक लॉ या फिर द मेडिवल पीरियोडिक लॉ, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो, स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कॉमन लिख रहा हूं, केमिकल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट where periodic function of their atomic masses, as I said, atomic weight, अब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में नहीं जा रहा, मासेस और वेट्स का फर्क नहीं बता रहा, मैं आपको वहां पे लेके नहीं जा रहा। यहाँ पे आप एटॉमिक वेट्स ही बोल सकते हो, एटॉमिक मासेस ही बोल सकते हो, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, वहां पे भी आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का समझ ले लो। उनके हिसाब से जो भी एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज हो, वो प्रॉपर्टीज किससे पता चलते हैं, बाय देयर एटॉमिक वेट्स। ही ऑल्सो स्टेटेड वन मोर थिंग, बाय दिस लॉ ओनली he also stated in his particular theory that the atomic weights determine the character of element। character, अभी बेसिकली character मतलब क्या दोस्तों, आपका character बोलेंगे तो आप कैसे हो, आप बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सारी चीज, आप पोलाइट हो, रूड हो या फिर इम्पेशेंट हो, एरोगेंट हो, ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टर स्पेशलाइजेशन वाले जो वर्ड्स रहते हैं वो रहते हैं। बट एटॉमिक मासेस जो काम करते थे वही काम करते थे, कैरेक्टर बताते, लेकिन एरोगेंट, रूडनेस वो सब नहीं है दोस्तों। are these elements capable of forming good hydrides, better hydrides, better oxides, या फिर they are alkaline metals, alkaline earth metals, क्या धरती के नीचे से मारे गए हैं, क्या लेबोरेटरी में ढूंढे गए हैं, are they water soluble, are they क्या बोलते हैं उसको, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो एटॉमिक मासेस बताते हैं, ये उन्होंने प्रूव किया। अब इसके अलावा उन्होंने क्या बताया, इसके अलावा एक चीज दोस्तों, एटॉमिक मासेस के ऊपर एक और चीज उन्होंने क्या बता दिया, ये लॉ के हिसाब से, पहले तो कैरेक्टर हो गया था, सेकेंड बेसिक थिंग ही सेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटॉमिक मासेस, जो एटॉमिक वेट्स था मेरा एक्चुअली, जो मैं प्रोपोर्शन बता रहा था उनका, समझो अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन 35.5, ये जो एटॉमिक वेट है
ये उसका क्लोरीन का मास है या फिर जो एटॉमिक मास है। तो ये मास अगर समझो, अभी समझो अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज दैट इफ क्लोरीन इज अ एलिमेंट व्हिच इज हैविंग एन इंडल्जिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो किसी और एलिमेंट के साथ भी मिलजुलता है, उनका प्रॉपर्टीज जो है इट जस्ट रिसेंबल्स अदर एलिमेंट्स, then these elements will have small atomic weights, which means what, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट के प्रॉपर्टी से रिसेंबल करता है, आइडेंटिकल दिखाता है थोड़ा थोड़ा करके, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो किसी और को। इफ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूँ शिखर धवन के जगह पे केएल राहुल खेल सकता है, विच मीन्स दैट आई एम सेइंग दैट शिखर धवन and KL Rahul both can be substitutes of each other, substitutes, but can they replace each another's position and role in the Indian team? No. The same thing I am saying in this particular part also. Elements which are having a resembling property with other elements have diffused atomic weights, उनका बहुत कम atomic weights, ये दो प्रॉपर्टी उन्होंने एटॉमिक मास से बताया था। अब दोस्तों इनके ये जो दिमित्री मेंडलीव है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हम, बेसिक कट टू पॉइंट रखता हूँ मैं अभी, सब बता दिया मैंने, 7 पीरियड्स 8 ग्रुप्स हर चीज़ मैंने बता दिया। हाइड्रोजन का जो प्रॉब्लम न्यूलैंड्स की जगह से आ रहा था, अभी इनके एडवांटेजेस, हाइड्रोजन का मैंने बता रहा हूँ, एडवांटेजेस सबसे पहले आते हैं। सबसे पहला एडवांटेज यही है कि ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट और द पर्सन हु हैज मेड अ पीरियोडिक टेबल इन विच ही हैज डिस्टिंग्विश्ड एवरी और each element known at that particular period of time। 63 एलिमेंट्स जो इनके टाइम में डिस्कवर हुए थे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में डिस्टिंग्विश किया था। सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस दिमित्री मेंडलीव्स थियरी वाज कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन था फिक्स नहीं हो रहा था कि कौन से जगह पे रखूँ, फर्स्ट पीरियड में रखूँ कि लास्ट में रखूँ, हाइड्रोजन के साथ रखूँ कि मेटल के साथ रखूँ। So he just kept the hydrogen with the first group, that is metallic group, alkali metal जिसको हम लोग बोलते हैं, with lithium, sodium, potassium and all, उनके साथ रख दिया। And third advantage जिसको मैंने पहले बता दिया है, as he is a remarkable scientist जिन्होंने सपना देखा था, he just predicted each and every properties of the elements that were yet to be discovered, and when the elements were discovered, when their properties were just to be calculated or to be searched for, these properties that were proposed by the elements, that were given by the elements, were found to be identical with the theory of properties proposed by this remarkable person, Dmitry Mendeleev। मतलब इन्होंने जो properties बताए थे उन elements के बारे में, that were totally perfect for the discovered elements test। मतलब उनका जो test जब हुआ, जब नए elements आए, उनको जब साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था, तो जो प्रॉपर्टीज उनको सामने आए, इफ बोथ वेर सीन इन वन ब्लॉक, बोथ वेर मैचिंग, दोनों एक दूसरे से इक्वल प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, मतलब जो दिमित्री ने सोचा था वो और ये प्रॉपर्टीज दोनों मिंगल कर रहे थे। अब फोर्थ एडवांटेज, लास्ट एडवांटेज है यहाँ पे, दिमित्री मेंडलीव जो है, इन्होंने अपने एलिमेंट के बारे में ज़्यादा बताया। इन्होंने हर वो चीज़ जो यूरेनियम के जो प्रपोर्शन थी, जो कैलकुलेशन था इनका एटॉमिक वेट्स पे, जो 123 बोलते थे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके टाइम बीइंग में इन्होंने बताया कि जो भी हमारे एटॉमिक वेट्स डिस्कवर हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, दैट वर हैविंग अ फॉल्ट मिसरीज, सो जस्ट इट इज एन अप्रोक्सीमेशन वेट्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ऐसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। एंड उन्होंने 123 जो यूरेनियम का था, जो एटॉमिक वेट था, उसको राउंड अप करके 130 या 150 करके, इसको मैं बताऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कितना किया, कैसे किया ये सब चीज़। अब मूविंग ऑन टू अ डिसएडवांटेज, सॉरी दोस्तों, भले ही ये रिमार्केबल है, देन टू ही हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स इन हिज पीरियोडिक टेबल आल्सो, बट ही वाज अ रिमार्केबल वन। इनको नाम दिया गया था द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इटसेल्फ, क्योंकि इन्होंने जो बनाया था वो राइट था, बस थोड़े करेक्शंस थे। ऑफ कोर्स भगवान नहीं है, साइंटिस्ट है, ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी बहुत गलती हो, एंड ऊपर से टीचर है, टीचर कैन मेक करेक्शंस इन हिज थियरीज आल्सो। एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ खराबी मेरे वीडियो में दिख रही है, प्लीज़ आप बताओ। जैसे एक दो बंदे ने बोला कि फैन का आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट करो, तो मैं स्वेट कर रहा हूँ, फैन बंद कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आई एम क्लियरिंग दैट, सब हो रहा है धीरे धीरे, जो मेरे पास है उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ही ऑल्सो हैड रेक्टिफिकेशन दैट टू बी डन बाई। अब एक और बात,
बंदा रिमार्केबल, तो सोचो बंदे का शिष्य कैसा होगा? शिष्य मीन्स स्टूडेंट. His student Henry Moseley discovered the new periodic table, which contains 7 periods and 18 groups, which will be discussing in next video lecture. बट ये वीडियो लेक्चर में इनका डिसएडवांटेजेस बोलते हैं जिनको रेक्टिफाई किया था हेनरी मॉसेले ने. क्या सबसे पहला इनका डिसएडवांटेज ये था कि हाइड्रोजन जो रिसेंबल कर रहा था अल्कलाइन मेटल के साथ एंड आल्सो वर्क हेलोजेंस, इन दोनों के साथ रिसेंबल करने की वजह से इन्होंने इनको हाइड्रोजन को किसके साथ प्लेस किया था? अल्कलाइन मेटल के साथ, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ. बट वो गलत था क्योंकि वो हाइड्रोजन दोनों जगह पे रिसेंबल हो रहा था. सो वी कैन डिसाइड अ प्रॉपर्टी. सेकेंड डिसएडवांटेज ये था दोस्तों कि इन्होंने आइसोटोप्स जो थे, आइसोटोप्स में पहले बता देता हूँ, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक वेट्स अलग होता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मैं पहले बता दे रहा हूँ 17 है, Cl 17 है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17. इट हैज टू आइसोटोप्स Cl 35, Cl 37. दोस्तों ये दोनों आइसोटोप्स अगर मैं बात करूं तो इनके एटॉमिक वेट्स डिफरेंट है बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको आइसोटोप बोलते हैं. तो दिमित्री मेंडेलीव को के टाइम पे आइसोटोप बहुत सारे डिस्कवर हो गए थे कुछ कुछ एलिमेंट्स के. फॉर एग्जांपल दिस वन. तो इन्होंने अभी क्लोरीन का ही दोनों आइसोटोप है Cl35, Cl37. तो क्या करना चाहिए दिमित्री मेंडेलीव को? इनके पीरियोडिक टेबल में इनको ये एलिमेंट्स को साथ में रखने चाहिए एक ही ग्रुप में. बट व्हाट डिड ही डू? He just separated these both elements at two different places. इन्होंने ये दोनों एलिमेंट्स को, दो आइसोटोप जो है क्लोरीन के, इनको अलग कर दिया, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, अलग अलग जगहों में डाल दिया. थर्ड डिसएडवांटेज सेम ऑफ कोबाल्ट एंड जो हमारा निकल था, जो न्यूलैंड्स का किया था, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में मिसमैच हो गया था. कोबाल्ट छोटा था निकल से, लेकिन फिर भी निकल को पहला रख दिया, कोबाल्ट को बाद में रख दिया, क्योंकि इन्होंने भी बोला था कि आई एम जस्ट अरेंजिंग पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक मासेस. तो ये थर्ड डिसएडवांटेज था. इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो लैंथेनाइट जो एक्टिनाइट जो उस टाइम पे डिस्कवर हो गए थे, दैट आई इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर प्लेस किया जाए इन सब एलिमेंट्स को. सो ही जस्ट लेफ्ट दोस एलिमेंट्स इन वेस्ट. उन्होंने बोला था मुझे समझ में नहीं आ रहा. ही जस्ट कुड नॉट प्रेडिक्ट अबाउट हिज थियरी. अभी इनका इन सबसे, ये तो मैंने बता दिया कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके अलावा एक आइडेंटिकल एडवांटेज ये था कि जो एलिमेंट्स इनको हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं, उनके लिए भी इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट जगह बना दिया था जिसका ग्रुप नंबर था 8, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप. मतलब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए ही नहीं थे. हीलियम नियम थोड़े बहुत हो रहे थे, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स थे क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बचे थे. तो इन्होंने क्या कर दिया, उनके लिए सेपरेट एक ग्रुप बना दिया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है दे आर नोन एज इनर्ट. इसीलिए बोला जाता है कि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो इन्होंने उनके लिए भी एक जगह बना दिया अपने पीरियोडिक टेबल में. एंड बेसिकली मैं बार बार बोलूंगा कि ये एक ऐसा बंदे हैं जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा था उन एलिमेंट्स जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए थे. एंड आल्सो ही स्टेटेड हिज प्रॉपर्टीज. सो वी मस्ट बी जस्ट थैंकफुल फॉर हिम टू गिव अ केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन जिनमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 118 एलिमेंट्स. सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो लेक्चर. एंड वंस अगेन आई एम जस्ट अमेज्ड विद योर सपोर्ट दैट यू आर गिविंग मी 200 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ. यहाँ पे दास्तान खत्म नहीं होते दोस्तों. वी हैव टू रीच 1000 and 1 million आल्सो. सो बहुत टाइम है बट करो जितना हो रहा है. प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.